अच्छा, क्या बता रहे थे सर अभी आपके पढ़ाए हुए बच्चे? हम ये बताना चाह रहे थे कि जिस बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानते थे और उसको हम लोग पढ़ाए हैं, 2 साल पहले वो यहाँ से निकला है, वही बच्चे हम लोगों के साथ अभद्र भाषा में बोलते थे और व्यवहार करते। दिल नहीं दुखता था सर? जी बहुत दिल दुखता था, आंख में आंसू आ जाता था, लेकिन करेंगे क्या, माहौल ही कुछ खराब था। कि जिस बच्चे को आप पढ़ाए वही बच्चा आज आपको उल्टा सीधा बोल रहा था। जैसे हमारी मैडम को भी एक बच्चे ने जो पिछले साल यहाँ से पास आउट होके गया था मैट्रिक में, और वही बच्चा बोल रहा था कि मंजुला कहाँ है। अच्छा जी, इस टाइप से बोल रहा था? जी यही भाषा का हम, तब उसको हम डांटे भी कि भाई जो भी बात बोलना है मर्यादित भाषा में बोलो, अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करते हो, गुरुजन है। सही बात है, गुरुजन है। जी बच्चे यही इसी टोला के थे, और जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं उसी टोला। एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में था कि एक स्कूल में झंडा तोलन 15 अगस्त के दिन नहीं किया गया था, बस यही वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन हम वहीं आ गए, भैया देश से रिलेटेड कोई भी खबर अगर होता है तो मैं जरूर पहुंचूंगा, क्योंकि इस देश का एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य भी हम ही को निभाना है। हम यहाँ आए, यहाँ देख लीजिए इस स्थिति में ये है, यहाँ वाकई में झंडा तोलन नहीं किया गया। लेकिन अब हम देखिए, लेकिन इसमें बोल रहे हैं इसी परिसर में थोड़ा सा अलग हट के, फिलहाल आप देख सकते हैं कि यही उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिसिया में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ झंडा तोलन नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा आप अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर झंडा तोलन किया गया। अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि कहा जाए या विद्यालय के शिक्षा समिति के लोग हैं, जो जिनको सचिव और क्या अध्यक्ष कहा जाता है, उन लोगों का कहना था कि यहाँ झंडा तोलन नहीं किया गया। लेकिन जस्ट इसके बगल में देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर झंडा तोलन किया गया है। आपको हम दिखा रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अपने मन में जो भी उस वीडियो को देखकर अगर आपके मन में कोई सवाल उठता हो तो उसको हम दूर कर सके। देखिए यहाँ फूल पत्ती वगैरह सारा गिरा हुआ है, और यहाँ झंडा तोलन यहाँ के जो प्रधानाध्यापिका हैं उनके द्वारा किया गया। देखिए ये है, फूल वगैरह है, आप देख सकते हैं, ये सूखा हुआ फूल है, और यहाँ पे झंडा तोलन किया गया। यहाँ झंडा तोलन करने का कारण था, इतना बड़ा क्षेत्र जो फील्ड है, यहाँ 1400 बच्चे के आसपास संख्या है। क्या सर, 1400 बच्चे? 1400 बच्चे में अगर उतना नहीं भी आएंगे, 500 ही आएंगे, तो यहाँ ढंग से खड़ा होकर राष्ट्रगान वगैरह जो भी उसका चीज है वो करने के लायक ये जगह था। इस वजह से मैडम ने यहाँ करवा दिया। लेकिन जब हम यहाँ आए उस वीडियो को देखकर, मैडम से पूछे, क्योंकि प्रधानाध्यापिका हैं, तो हम पूछे इनसे कि मैडम झंडा तोलन नहीं किया गया, तो इनका कहना था कि नहीं, हमने झंडा तोलन इसी परिसर में किया है, जगह का अभाव था, कम अभाव था वहाँ, इस वजह से हम यहाँ कर लिए हैं। अब इसमें कौन सा राजनीति है? अब यहाँ के सब शिक्षक हमको कहने लगे कि यहाँ राजनीति है। अब पता नहीं, झंडा फहराने के लिए भी राजनीति हो तो इससे शर्मिंदगी कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या प्रोटोकॉल है, ये सारा चीज यहाँ के शिक्षकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानाध्यापिका, क्या मैडम, क्या नाम है आपका? मंजुला कुमारी। अच्छा, तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कि सिसिया स्कूल में झंडा तोलन नहीं किया गया, इस संदर्भ में आप क्या कहती हैं? तो हमारा विद्यालय जो है तो अपग्रेडेड हो गया, 1 to 10 है। वहाँ जगह कम स्पेस रहने के कारण हमने पिछले साल जो है 26 जनवरी में सभी शिक्षा समिति कमेटी के साथ झंडोत्तोलन किए हैं। अच्छा। और 100 समय किए हैं 9:30 बजे। फिर इस बार भी 15 अगस्त में 9:30 बजे किया गया। वहाँ जगह का अभाव था। हाँ, जगह का अभाव के कारण हाँ यहाँ किए। वहाँ कीचड़ भी था, रात में बारिश हो गई थी भोर में। यहाँ के शिक्षक लोग कह रहे हैं राजनीति होता है, क्या राजनीति है? राजनीति होता है, यही अध्यक्ष कहना है कि हम मालिक हैं स्कूल का, हम फहराएंगे झंडा। अच्छा। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था पिछले बार की अवधेश बाबू थे तो झंडा पकड़ के वो भी रस्सी पकड़ लिए, दोनों साथ में मतलब फहराएंगे झंडा हम।
अच्छा 2 आदमी से मिलके। अच्छा, तो मैंने उनका कहना है कि हम अध्यक्ष हैं, हम फहराएंगे हाँ, झंडा। हम फहराएंगे तो झंडा। फिर वो ये मैटर कैसे उठा दिए कि वहाँ नहीं फहराया गया, यहाँ फहराया गया? अब वो जाने उनका कौन अथी से किए हैं, सारे विद्यालय टीचर से लीजिए सर और सब कोई टीचर बोलेंगे? से हाँ, आप लीजिए। अच्छा और बोल सब- रहे थे सर। आप लीजिए। क्या मैटर है बताएं, आइए इधर आइए सर। हाँ, क्या मैटर है सर, थोड़ा विशेष रूप से हमारे लोगों को बताइए। देखिए सर, जो मेन मैटर है झंडोत्तोलन का, कि झंडोत्तोलन तो विद्यालय में होना था, उधर नहीं होकर के इधर हुआ। उधर क्यों नहीं हुआ ये मैडम जो है वो बता चुकी। जगह का थोड़ा अभाव है, कोरोना का माहौल चल रहा है, वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर झंडोत्तोलन किया गया था। अब 26 जनवरी में भी सबों की उपस्थिति में यहाँ झंडोत्तोलन हुआ था। अब मैडम कहती है कि क्या कहते अच्छा, हैं, राजनीति क्या स्कूल में हो रहा है? ये चीज अभी सब टीचर कह रहे हैं, आप लोग भी शायद सब कह रहे थे, क्या राजनीति है? अब जो पॉलिटिकल है वो तो अध्यक्ष साहब का ये कहना है कि हम जो है अध्यक्ष हैं, तो इंस्टीट्यूट का जो है वो हेड है, तो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम मेरे द्वारा होना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले बीओ मैडम से भी मैडम की बात हुई थी, वो यहाँ आई भी थी, उनसे पूछा गया था कि झंडोत्तोलन जो है किनके द्वारा किया जाना चाहिए था, तो उन्होंने बताया था कि जो विद्यालय के प्रधान है उनके द्वारा होना चाहिए। अच्छा, था। ये गेट लगाने वाला क्या मामला है? जो गेट पे सिक्कड़ लगाया हुआ था, जो बच्चे हो हंगामा कर रहे थे, क्या मैटर था? ये सिक्कड़ क्यों लगाया गया था? सर, सिक्कर जो लगाया गया था, चूंकि विभाग का ऐसा आदेश था कि बच्चों की उपस्थिति जो है वो नहीं होनी चाहिए, या फिर जो ग्रामीण हैं उनको हमें नहीं, भीड़-भाड़ नहीं हो, भीड़-भाड़ नहीं होना चाहिए। कोरोना का जो हाँ, प्रोटोकॉल है, हाँ, उसके तहत जो है सो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होना चाहिए। तो फिर भी जबरदस्ती जो है सो कुछ बच्चे इसमें प्रवेश कर रहे थे। नहीं, कुछ का कहना था, बच्चे उसमें उस वीडियो में बोल रहे हैं कि जो बच्चे एडमिट हैं यहाँ पे हैं, वो नहीं आके बाहर ही आ रहे हैं। इस संबंध में क्या कह रहे हैं आप? कोई और भी कहेंगे? हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे, क्या वो बच्चों वाला मैटर थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों। सर, ऐसा है क्या कि हम लोगों ने जब झंडोत्तोलन कर रहे थे उस वक्त में बहुत सारे हमारे गेट पे आए लोग, और कुछ उन्होंने शब्द बात बोलना प्रारंभ किया। हमारे जो यहाँ पे गेट पे रहते हैं उसको डराया धमकाया गया, तो उन्होंने डर के मारे जो है अपना गेट बंद कर लिया कि हमारा झंडोत्तोलन सही समय पे सही ढंग से हो सके। और हम लोगों ने वैसा ही किया। कानून जो नियम बनाए गए थे, हमारे बीओ मैडम के जो लेटर आए थे, उसके अनुसार से हम लोगों ने झंडोत्तोलन समय पे किए। और बाकी जो लोग किसी के द्वारा भड़काया हुआ था या क्या था नहीं पता था, तो जब हम लोग यहाँ से जाने का कोशिश करने लगे कि झंडोत्तोलन हो गया अब घर जाएं, तो जैसे हम कह के अब घर जाना है, तो कुछ लोगों ने उसी बीच में कहा था कि तुम निकल के स्कूल से बाहर निकल के देखो। गेट को धमकाया गया टीचर को। अच्छा। और मेरे ख्याल से उन लोगों के भी वीडियो में ऐसा होगा, रिकॉर्डिंग किया होगा। तब बाद में उसी में से कोई कहने लगा कि नहीं ऐसा नहीं बोला, आपको जाना है जाइए, ऐसा करने लगा। तो हम लोगों ने डर के मारे तब सिक्कर लगा दिए कि हम अपनी हिफाजत के लिए जब तक प्रशासन नहीं आएंगे या ग्रामीण नहीं आएंगे तब तक गेट नहीं खोलेंगे। सर का कहना बहुत सही है, लेकिन एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारे गुरुजन हैं, शिक्षक हैं। आज हम पत्रकार हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, सिर्फ इन्हीं लोगों के वजह से। लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर हम और आप इनको मारने का धमकी देते हैं कि हम तुमको मारेंगे पीटेंगे, तो यह दुनिया की सबसे खराब बात है। और हम इस चीज का विरोध करते हैं कि अपने शिक्षकों का आप आदर नहीं करते हैं, अगर उनको मारने का पीटने का अगर आप इस तरीके का बात करते हैं, तो दुनिया का सबसे गंदा आदमी वही होगा जो इस तरीके के अपने गुरु के बारे में बोलेगा। क्योंकि गुरु से महान भगवान के बाद अगर दूसरा कोई इस धरती पर किसी को कोई जानता है तो वो ये शिक्षक को ही जानता है, क्योंकि यही बच्चे का भविष्य का निर्माता है। ये आपको अच्छा और खराब का अंतर समझाते हैं। राजनीति अलग जगह है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि आपके कार को फोड़ देंगे। एक सर थे, वो कह रहे थे कि हम कार से आते हैं तो हमारे कार को शीशे को फोड़ने का धमकी दिया गया। आप कैसे कह सकते हैं? हम तो रोज मनाते हैं कि हमारे गुरु हमसे अच्छा रहें, क्योंकि अगर हम आपके गुरु अच्छे हैं तो आपका भी भविष्य अच्छा ही होगा। आपके गुरु का स्थिति अगर आपसे खराब है तो समझिए कि आप भी
किसी लायक नहीं रहेंगे। और दूसरा बात कि एक सर को कहा गया कि तुम बाहर निकल के देखो तुमको मारेंगे, तो साहब ये बहुत गलत बात है। राजनीति अलग चीज है, लेकिन एक और चीज है कि झंडा फहराने में राजनीति कहाँ से आ जाता है, यही समझ में नहीं आता है। एक झंडा फहराने के लिए इतना बखेड़ा करना ये गलत है। वाकई में अगर नहीं फहराया जाता तो अलग बात है, फहराया गया इसी परिसर में, कौन सा गलत है? ये मेरा है, आप कुछ भी कमेंट में लिखिए, वो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा चीज, एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि राजनीति आपको करना है तो भूखे पर कीजिए ना, गरीबी पे कीजिए, भ्रष्टाचार पे कीजिए ना, आपको लोग चाहेगा। ये कैसा है? स्कूल में कैसा राजनीति साहब? स्कूल तो मंदिर है, शिक्षा का मंदिर, यहाँ बच्चों का भविष्य का निर्माण किया जाता है। हाथ जोड़ के आप लोगों से कहते हैं कि कृपया करके राजनीति स्कूल में न करें, स्कूल को छोड़ दें, क्योंकि अगर स्कूल में राजनीति आप करेंगे ना तो आपके हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। फिलहाल यहाँ हम जो भी कुछ देखे, हमें नहीं लगा कि उस वीडियो के हिसाब से कुछ भी यहाँ हुआ है। झंडा फहराया यहाँ नहीं गया, इसके बगल में फहराया गया। कारण है कि यहाँ जगह का कमी है, आप देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ रहेंगे, तो इस फील्ड में फहराया गया, कौन सा गलत हो गया? सिक्कड़, जैसे सर कह रहे हैं कि इनको मारने का पीटने का धमकी दिया गया, इसी वजह से सिक्कड़ लगाया गया। हमको तो कहीं से गलत नहीं लग रहा है, पता नहीं आप लोग को लगता, लेकिन एक चीज हम कहेंगे हाथ जोड़ के, राजनीति भूखों पर कीजिए, भ्रष्टाचारियों पर कीजिए ना, माने जितने भी कुरीति है उस पर कीजिए ना। शिक्षा के मंदिर में कौन सा राजनीति होता है साहब? यही हमें समझ में नहीं आता। आप इसी तरह का वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप तो शिक्षिका हैं, कई बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, आप ही के सामने निकल गया। कल बच्चे आके उल्टा सीधा बोल रहे थे, क्या अच्छा लग रहा था? नहीं, मुझे तो बहुत खराब लगा सर। दुर्व्यवहार किया गया हम लोगों के साथ। मैडम जो थी मंजुला कह के वो लड़का सब बुला रहा था, मंजुला को भेजो, उसे मैं सिखा दूंगा। वो कहाँ छुपी हुई है, जल्दी से उसको मेरे पास भेजो। मंजुला कौन है? मंजुला हमारी प्रधानाध्यापिका है। अच्छा, इस तरीके से बुलाया जा रहा था? जी जी। तो ये तो मर्यादित भाषा नहीं है जी नहीं। फिर भी बच्चे ऐसा, आप ही लोगों ने शिक्षा दिया होगा, किस टाइप का शिक्षा सबको पढ़ा लिखा के भेजा, अगले साल के मैट्रिक पास करके यहीं से भेजा गया है। और हम लोगों के साथ ऐसा डर लगता था बाहर निकलने में कि कहीं मार न दे। सर की एक गाड़ी थी, गाड़ी पर चोट करने के लिए तैयार था कि गाड़ी को फोड़ दूंगा। गाड़ी क्यों लाया गया यहाँ पर? जी जी जी।